वो एक खुशहाल फैमिली का एक जिम्मेदार आदमी था। लोगों की माने तो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय का, जिसने अपनी मेहनत से एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। सब कुछ तो था उसके पास जो एक अमीर आदमी के पास होता है: सामान, महत्वाकांक्षा, जिम्मेदारियां, चकाचौंध, सिटी लाइट्स, रौनक, ऐशो आराम, भोग विलास। इन सब के बोझ के तले दबकर वो कब अपने आप को भूल गया था, पता ही नहीं चला। इस बीच 10 साल पहले वाला अमर खन्ना, जो एक आज़ाद जिंदगी का सपना देखा करता था, आज 45 के उम्र में अस्थमा की दवा के सहारे जिंदा था। अपने चारों ओर स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, शेयर्स, डिवेंचर्स, गाड़ियां, लग्जरी, और भी बहुत कुछ। जवानी का आनंद के साथ बुढ़ापे का दिलासा भी तो था। कहने को अमर की बीवी, जो कि उसके 12 साल के बेटे को लेकर अलग रहती थी, कि वापस नहीं लौटी। अमर ने बहुत अर्जियां देने के बाद भी वो नहीं लौटी। उसके बाद अमर ने उम्मीद भी छोड़ दी उसकी वापस आने की। माँ बाप जो कभी साथ नहीं थे, मानो साथ रहकर भी नहीं थे, पर अमर ने कभी ये बात बाहर आने नहीं दिया, क्योंकि उसको अपने रेपुटेशन की चिंता थी। एक टाइम पर उसके दिमाग में ये चलता था कि लाइफ में अगर नथिंग इज परमानेंट, देन वाई फॉर नेक्स्ट मोमेंट इट शुड बी। आज यहाँ तो कल वहां, कल कहीं और तो आज कहीं और। उसके किसी एक कोने में उसने इस आवाज को दबा दिया था। वो ये सब नहीं करना चाहता, फिर भी क्यों किए जा रहा था पता नहीं। उसने ये बातें कभी किसी के आगे पेश नहीं की, क्योंकि उसको डर था कि फिर लोग क्या कहेंगे। जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन अपने अलमारी से उसको एक चाबी मिला, जंग लगी हुई। उसको याद आया, ये तो उसके पुराने ट्रंक की चाबी है, जो परिस्थितियों से तंग आकर उसने स्टोर रूम में फेंक दिया था। उसको एक अजीब ख्याल आया कि चलो आज पुराने घावों को खंगालते हैं। सो वो अपनी 10 साल की पुरानी वाली ट्रंक निकालकर बैठ गया। उसकी हालत सही नहीं थी। उसने उसके ऊपर परत दर परत जमी हुई धूल को हटाया, फिर उसको खोला। उसमें उसकी बचपन की दोस्त दीपक के साथ एक फ़ोटो था, जिसकी मौत नदी में डूबने से हुई थी, अमर को बचाते बचाते। एक शादी का कार्ड, जो कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड का था, लिखा था, शादी में ज़रूर आना। फिर उसमें सबसे नीचे धूल से लिपटी हुई एक पुरानी लेटर मिली, जिसके अंदर सूखा हुआ गुलाब था। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी, डियर समीरा, फिर मिलेंगे चलते चलते। हो सकता है अमर लिखाई में उतना अच्छा नहीं था, और हर बात को फिल्मी बातों से जोड़ना जैसे उसकी आदत ही बन चुकी थी, पर उसके मन के भाव किसी शायर के शायरी से कम नहीं थे। मानो कि किसी जानवर के कुरेदी हुई जख्म से कम नहीं थे उसकी मन की हालत। और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, आधी कटी हुई, आधी ओवर राइटिंग की हुई, कुछ साफ तो कुछ पढ़ने की हिम्मत अमर को तो नहीं हो रही थी। उसमें भी कुछ ऐसा था जो उसकी माँ बाप के डाइवोर्स से पहले की लिखी हुई थी अमर के द्वारा। उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की थी कि तीनों साथ में रहते हैं, जो कि हो नहीं पाया, क्योंकि दोनों ने कभी खुशी कभी गम से तंग आकर
पति पत्नी और वो के मौसम के चलते एक दूसरे से कह दिए कि हम आपके हैं कौन। अमर की जिंदगी काला पत्थर बनकर उसको लावारिस बना चुका था। आखिर में एक ब्लैंक डायरी मिली जिसको उसने सोचा था बहुत पहले कि लिखेगा कुछ, पर एक ही लाइन लिख के उसने छोड़ दिया था। पर दोबारा लिखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए सालों से बंद था वो। आखिर में एक ब्लैंक डायरी मिली जिसको उसने सोचा था बहुत पहले कि लिखेगा कुछ, बट एक बार उसने छोड़ा जो था, फिर लिखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखा था जो लिखकर अधूरा छोड़ा था अमर ने। सोचा था कुछ अच्छा लिखेगा। उसमें एक लाइन लिखा था जिसको लिखकर उसने अधूरा छोड़ दिया था सालों पहले। वो ये था कि ना कोई किनारा, ना मझधार, ना कोई छोर। अब अमर बहुत सोचते हुए लिखना शुरू किया उसकी दूसरी लाइन, ना कोई किनारा, ना कोई मझधार, ना कोई छोर, यही समय है चढ़ जाऊंगा सीढ़ी से नीचे की ओर। फिर कुछ सोचा, फिर खुद से ही कहने लगा, ना ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये कहते हुए रुक गया अमर। फिर कुछ सोचा और पेन नीचे पटक दिया अमर, और वहाँ से भागा एक ही सांस में घर से बाहर। उस वक्त ना उसको लोग दिखाई दिए, ना ही लोगों की बातें, ना ही उसके दिमाग में ये सब आया कि क्या होगा, क्या करूँगा, कैसे चलूँगा, कैसे जीऊँगा, कुछ नहीं पता। उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि उसने पहना ही क्या है। वो ऐसे भागा जैसे कि कुछ बचा लेगा छूटने से, या तो ऐसा लगा जैसे कि दुनिया प्रलय हो रहा है और वो बचा लेगा, या मानो ऐसा जैसे कि वक्त के भागते हुए लम्हों को पकड़ने के लिए भागा वो, जैसे कि वो कोई लम्हे नहीं, किसी गार्डन में घूम रही तितलियां हो और वो भाग के पकड़ लेगा किसी बच्चे की तरह। रोज जब अमर के नौकर ने आवाज दी सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, तो कोई जवाब नहीं आया। पर अमर के नौकर को अमर के कमरे में अमर तो नहीं मिला, पर वो जंग लगी हुई खुली हुई ट्रंक मिली जिसमें वो सारे लेटर्स थे अधजली हालत में, और कटी हुई सर्टिफिकेट्स थे, और एक टूटी हुई कलम पड़ी थी, और घर से बाहर की ओर जाती हुई नीली स्याही में छपी किसी के पैरों के निशान थे जो घर की दहलीज पे जाके खत्म हो गई थी, और एक चप्पल गिरा पड़ा था वहां पे। अब जब अमर जा चुका था, ये खबर बिजली की तरह शहर में फैल गई थी, और मीडिया में ये न्यूज़ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। उसकी बीवी, माँ बाप सब आ चुके थे और पुलिस में भी खबर दिया जा चुका था। घर में सन्नाटा का माहौल था, जैसे कि एक तूफान जस्ट अभी आके गया हो। अमर की बीवी अमर का फोटो लेकर हाथ में रो रही थी। वही अमर के माँ बाप एक दूसरे से झगड़ा करने में लगे हुए थे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ढूंढने में कुछ दिन गए, पर अमर वापस नहीं आया। बहुत इंतज़ार किया उन्होंने, पर वापस बिल्कुल नहीं आया। ना ही उसकी कोई फ़ोन आया या खबर आया, या तो पुलिस से भी कुछ खबर आया। वही एक दिन अमर के वकील साहब घर पे आए, एक विल लेकर, अमर का लिखा हुआ, और एक बात बताई उन्होंने
जाने से पहले अमर ने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे और विल के मुताबिक उनके कंपनी का आधे शेयर्स उसके पत्नी का नाम, बाकी उसके माँ बाप के नाम कर दिए थे। अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए 1 साल की सैलरी और अपने बच्चे के नाम 20 लाख रुपए छोड़ गया था। अपनी सारी महंगी गाड़ियाँ बेचकर अनाथ आश्रम को दान कर दिया था वो पैसा। उस घटना को 10 साल हो चुके हैं अब तक, पर अब तक उस अनोखे सफ़र के राही का कोई पता नहीं चला, किसी को भी नहीं। ना ही पुलिस को उसकी कोई सुराग मिली, ना ही उसके किसी दोस्त को, और ना ही उसकी लाश मिली अब तक, ताकि किसी को बताया जा सके कि अमर खन्ना अभी नहीं रहे। पर कुछ लोग ये कहते हुए सुना है कि वो हिमालय में देखा गया है नंगा साधु बनकर घूमते हुए। तो कोई कहता है कि वो चेन्नई में मजदूरी कर रहा है, उसे मैंने देखा था। उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स कहते हैं कि वो बिजनेस के घाटे से परेशान होकर पागल हो गया और कहीं भाग गया। वही न्यूज़ चैनल वालों ने इस न्यूज़ का सुर्खियां बना दिया था और उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया जिसमें अमर जैसा दिखने वाला एक आदमी बैंक लूट रहा है। सब सिलसिले चल रहे थे, पर 1 साल के इंतजार के बाद घर वालों ने उसका तो श्राद्ध ही कर दिया। चलो ये भी सही है। हम किसी को याद कितना दिन रखते हैं, मूव ऑन करते हैं सब लोग धीरे धीरे। और हो सकता है अमर भी यही चाहता हो। शायद आज भी अमर एक अफवाह में ही जिंदा है, या फिर मर गया है कि किसी को याद नहीं। पर जिंदा हो या मर गया हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम उसी को जिंदा मानते हैं जो सामने है एक तरह से, और बहुत लंबे समय तक। क्योंकि हम उसी को जिंदा मानते हैं जो सामने है एक तरह से, और जो नहीं है उसके ना होने से क्या फर्क पड़ जाता है, और क्या बिगड़ भी जाता है। आप कुछ ना कुछ पकड़ ही लेते हो। याद है उस साल की न्यूज़पेपर में छपी हुई थी एक लेखिका का एक कॉलम जो अमर खन्ना के ऊपर आधारित था, जिसका शीर्षक था, क्या किसी ने उसे देखा है।